नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव बरतारिया एडवोकेट। अभी कल मेरी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, तो कल नहीं परसों रादर एक टेकिंग ओवर कंपनी से। नाम नहीं लेना चाहूँगा। बात यह है कि जब 2008-2009 में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बेचे जा रहे थे तो सर्विस टैक्स चार्ज करा जा रहा था। सेक्टर 76 का एक प्रोजेक्ट था जिसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करा गया और 2016 में वर्डिक्ट आया कि रियल एस्टेट किसी भी तरीके से सर्विस टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। या तो आप चालान दे दें, डिपॉजिट करा अगर आपने जब लिया है बायर से तो डिपॉजिट भी करा होगा, सीधी सी बात है, तो चालान देने में गुरेज क्यों। अगर नहीं करा है तब फिर ये देशद्रोह का एक मामला बनता है। सेम दो ही कंपनी जो उन प्रोजेक्ट्स को उठा रही थी, उन्होंने काटा लगभग 35,000 बायर्स का सर्विस टैक्स। लेकिन जब मैंने मांगा, मैंने अपने केस में चैलेंज करा, हर जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, पब्लिक फोरम पे है वो, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट कोट कर दूंगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो चैलेंज इसलिए नहीं करा गया क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी गाइडलाइंस इनकॉपरेट करी गई हैं। तो जहाँ तक बात है सर्विस टैक्स की, ये एक मेजर इशू है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है। अब वो रिवर्सल करना है तो मैक्सिमम रेट उस पर मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर जमा नहीं करा गया तो ये बहुत बढ़िया एक धोखाधड़ी है, चाहे प्राइमरी बायर था चाहे सेकेंडरी बायर था। जीएसटी एप्लीकेबल है, मानता हूँ, सर्विस टैक्स नहीं है। दूसरी बात, प्लान्स और लेआउट से एक फर्जी आदमी आके करवा देता है और नोएडा अथॉरिटी को सबमर्ज्ड इनटू करप्शन बताया जाता है। तो कैसे ये पॉसिबल है? वो पैसा भी फिर रिवर्स करो ना। कौन उन चीज़ों को मना कर रहा है? सर्विस टैक्स आप कैसे ले सकते हो जब आपको एक उच्च न्यायालय माननीय वो मना कर रहा है कि भाई मत लो या रिवर्स करो। अब आप उसको ले नहीं रहे हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कोडेड है, तो ये गलत है। इस चीज़ के खिलाफ मतलब या तो बात करी जाए कि भाई हमारा दे दो 70-80 हज़ार रुपये, अगर 10 साल 15 साल पहले डिपॉजिट हुआ है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट देती है, वो अपने आप ही देगी, आप खुद ही अपना क्लेम कर लो। अगर नहीं किया है तब सर एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये देखना पड़ेगा इसको। और आज शाम को मीटिंग है, देखते हैं उसके बाद क्या नेट रिजल्ट निकलता है। और मेरा कभी भी कोई उद्देश्य नहीं रहा किसी को बरगलाना या झूठ बोलना। जिनका कहना है कि पॉलिटिकली मैं यहाँ पे कुछ देखना चाह रहा हूँ, तो इस सोसाइटी में तो छोड़ो, किसी सोसाइटी का चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब एडवाइस देता हूँ ना, तो मेरा कोई एजेंडा भी नहीं है। तो काइंडली ऐसे लोग जो फ्री का फंड खाए बैठे हुए हैं या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हैं या मेलिफाइड इंटेंट है जिनका, वो मेरे ऊपर टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़ा पाक और साफ मेरा हिसाब किताब रहा है। मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। माँ बाप ने मेरे को यही सिखाया है कि गलत के सामने झुकना नहीं और गलत किसी के साथ करना नहीं। लीगली चलता हूँ, लीगली बात करता हूँ, कोई किसी से मतलब नहीं है, ना मेरा किसी से बैर ना किसी से झगड़ा। जो चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन पेपर्स हैं, एविडेंस के साथ बात करता हूँ, जजमेंट्स के सपोर्ट पर बात करता हूँ। कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। नमस्कार।